अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 चैप्टर लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में आपको क्या समझना है? पहले इक्वेशन क्या होती है, उसके बाद हम लीनियर इक्वेशन डिस्कस करेंगे। इक्वेशन इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन होती है जिसमें दो साइड्स होते हैं, सेपरेट वो दो साइड होते हैं इक्वलिटी साइन के साथ। या आप इक्वेशन को इस तरह मान लो, दो एक्सप्रेशंस होते हैं, उन एक्सप्रेशंस के बीच इक्वलिटी साइन होता है। जैसे 2x इज इक्वल टू 3, ये इसको हम इक्वेशन बोलेंगे। इक्वलिटी के साथ लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, और बीच में ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है दूर दूर है एक साइन से, वो है इक्वलिटी साइन। इस चीज को हम इक्वेशन बोलते हैं। अब आप याद रखोगे कि इक्वेशन होती है जिसमें दो साइड्स होते हैं, लेफ्ट साइड, राइट हैंड साइड। और लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड सेपरेट कैसे होते हैं, अलग अलग कैसे होते हैं? इक्वलिटी साइन के साथ। हाँ, इसके बाद इक्वेशन में आपको इस साइड को हम LHS बोलते हैं, इस साइड को इक्वलिटी के राइट हैंड साइड में इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के बाद हम लीनियर इक्वेशन पे आते हैं। लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन होती है वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर 1 होता है, जिसमें वेरिएबल का पावर 1 होता है, खाली 1 होता है। जैसे द इक्वेशन in which power of the variable is 1। वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर 1 होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। जैसे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 4। ये पहले आपको देखना है कि ये इक्वेशन है कि नहीं है। दो एक्सप्रेशन 2x प्लस 5 लेफ्ट हैंड साइड और 2x प्लस 5 लेफ्ट हैंड साइड, 4 राइट हैंड साइड, इन दो साइड्स के बीच में इक्वलिटी साइन है, तो ये इक्वेशन है। अब हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। लीनियर इक्वेशन देखने के लिए हमें वेरिएबल को चेक करना है। वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर होना चाहिए, वेरिएबल पे पावर होना चाहिए 1। देखो वेरिएबल एक ही है x, तो x पे पावर क्या है? 1। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। अगर हम ये लेंगे दूसरी इक्वेशन एक, 2x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स 0। 2x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स 0। पहले आप देखोगे इक्वेशन है, हाँ है, इक्वेशन है ये। दूसरी चीज, लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। लीनियर इक्वेशन में मैंने आपको बताया कि वेरिएबल पे जो पावर होता है वो 1 होता है, खाली 1। उसके बाद हम देखेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। अब वेरिएबल यहाँ पे x है, तो x पे पावर क्या है? 2। तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब जैसे कि आपने देखा कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। 2x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स 0, वेरिएबल पे पावर 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल पे पावर, ये याद रखना है आपको, वेरिएबल पे पावर 1 होना चाहिए। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि अब 2x प्लस 4 ग्रेटर देन 1, 2x प्लस 4 ग्रेटर देन 1, इसमें भी दो साइड्स है, एक लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा राइट हैंड साइड। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किस चीज से सेपरेट है, किस चीज से अलग हुआ है? ग्रेटर देन साइन से। इसका मतलब मैं आपसे बताता हूं कि ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। लीनियर तो है ये, इक्वेशन है कि नहीं है? इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन में आपके पास जरूरी है कि दो साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड,
अलग होने चाहिए इक्वलिटी साइन के साथ, इस साइन के साथ। इसका मतलब हुआ 2x प्लस 4 ग्रेटर देन 1 इज नॉट एन इक्वेशन, और 2x प्लस 3 लेस देन 4 ये भी इक्वेशन नहीं है। इसका मतलब ये साइन, इक्वलिटी का साइन इक्वेशन में जरूरी है। दूसरा पॉइंट जो है, सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन क्या होता है एक लीनियर इक्वेशन का? वो वैल्यू जिस पे लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, जिस पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। जैसे मैं कोई इक्वेशन लेता हूं, उसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाऊंगा। 2x इज इक्वल टू 4, ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसका मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा कि जिस पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे। सॉल्यूशन होता है वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एट विच द लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाइज। तो जैसे 2x, x का मैं वैल्यू रखता हूं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। x का मैंने खुद से वैल्यू 2 रख दिया। ये आप देखोगे मेथड्स में, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन में। अब यहां पे मैं आपको बता रहा हूं 2x था इक्वल्स 4, मैंने x का वैल्यू रख दिया 2 इक्वल्स 4, 2 2s आर 4 इक्वल्स 4। तो देखो आप, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए, 4 इक्वल्स 4, ये इक्वल हो गया, सेटिस्फाई हो गई इक्वेशन। तो कौन से वैल्यू पे ये सेटिस्फाई हो रही है? x का कौन सा वैल्यू हमने रख दिया जिसपे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है? x का वैल्यू हमने रख दिया था 2। जैसे कि यहां पे देख लो, 2 इंटू 2, x की जगह हमने 2 रख दिया था। इस 2 पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब हुआ कि ये जो x इक्वल टू 2 है, ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। इस इक्वेशन का सोल्यूशन है जिसपे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। x इक्वल टू 2 सेटिस्फाइज द इक्वेशन 2x इक्वल टू 4। तो इसका मतलब x इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ 2x इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट जो आपको समझना है, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। कौन कौन से मेथड्स से हम लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? कौन कौन से मेथड्स? पहले हमने सॉल्यूशन पढ़ लिया। सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन वो वैल्यू होता है वेरिएबल का जिसपे इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। इक्वेशन सेटिस्फाई होने का क्या मतलब होता है कि LHS RHS के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे मेथड, कौन कौन से मेथड से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं लीनियर इक्वेशन का? पहला जो मेथड है, हमारे पास जनरली 3 मेथड्स होते हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड, दूसरा मेथड होता है सिस्टमैटिक मेथड, तीसरा मेथड होता है ट्रांसपोजिशन मेथड। हम पहले डिस्कस करेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या करते हो आप? ट्रायल एंड एरर मेथड में आप वेरिएबल का वैल्यू खुद सब्स्टिट्यूट करते हो, खुद वेरिएबल का वैल्यू रखते हो इक्वेशन में, एक एक करके। 0 रखोगे, पहले 1 रखोगे, 2 रखोगे, -1 रखोगे, 3 रखोगे, जो भी आपको मर्जी आ जाए। एक ऐसा वेरिएबल हो, एक ऐसा वैल्यू होगा जिस पे इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, वो सॉल्यूशन होगा इक्वेशन का। जैसे 2x प्लस 5 इक्वल्स 3, 2x प्लस 5 इक्वल्स 7, 2x प्लस 5 इक्वल्स 7। 2x प्लस 5 को 7 के बराबर लाना है। अब हमने x का वैल्यू रखना है। x का वैल्यू, जैसे मैं पहले x इक्वल्स एट x इक्वल्स 0, पहले मैं इसमें x का वैल्यू 0 रखता हूं जनरल। तो 0 पे क्या आएगा? सेटिस्फाई, देखेंगे फिर सेटिस्फाई होगी ये इक्वेशन की नहीं होगी। 2x का वैल्यू हमने 0 रखना है, प्लस 5 इक्वल्स 7, 2 zeros आर 0 प्लस 5 इक्वल्स 7, 0 प्लस 5 5 इक्वल्स 7। क्या 5 इक्वल टू 7 होता है? कभी कभी नहीं होता है। तो 5 इज नॉट इक्वल टू 7। इसका मतलब x जब हमने 0 रख दिया तो इक्वेशन सेटिस्फाई ही नहीं हो रही है।
LHS RHS के बराबर नहीं आ रहा है, तो ये जो x इक्वल टू 0 है ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। x इज इक्वल टू 0 इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ 2x प्लस 5 इक्वल 7। इसके बाद हम -1 रखते हैं, x इक्वल टू -1। जैसे हमने अब x की जगह -1 रखना है, 2 इंटू -1 प्लस 5 इक्वल 7। 2 इंटू -1 -2 प्लस 5 इक्वल 7। तो अनलाइक साइंस है तो सब्ट्रैक्शन 5 माइनस 2 3 होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन आ जाएगा, प्लस है तो प्लस 3 इक्वल्स 7। तो 3 कभी 7 के बराबर नहीं होता है। x इक्वल टू -1 भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अब हम चेक करेंगे कि x इक्वल टू 1 पे क्या आएगा, इक्वेशन सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी। 2 इंटू एक्स का वैल्यू हमने 1 रखना है अब, प्लस 5 इक्वल 7। 2 1s are 2 प्लस 5 इक्वल 7, तो 7 इक्वल 7। ये देखो यहां पे जब हमने x का वैल्यू 1 रख दिया तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। x इक्वल टू 1 पे जब x का वैल्यू 1 है तो ये इक्वेशन 2x प्लस 5 इक्वल 7 सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब ये x इक्वल टू 1 सोल्यूशन है 2x प्लस 5 इक्वल 7। इस तरह हमने निकाल दिया सोल्यूशन इस इक्वेशन का। ये जो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं खुद से, कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन में, इस मेथड को हम बोलते हैं जिसमें हम खुद सब्स्टिट्यूट कोई वैल्यू करेंगे वेरिएबल का, इसको हम बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। दूसरा जो मेथड है जिससे हम लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं वो है सिस्टमैटिक मेथड। सिस्टमैटिक मेथड में क्या करते हैं हम, सिस्टमैटिक मेथड में हम कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स को रिमूव करते हैं। इक्वेशन से कोफिशिएंट और कांस्टेंट को रिमूव करना है, तब तक रिमूव करना है कि जब तक नहीं वहां पे खाली वेरिएबल रहे, खाली वेरिएबल रहना चाहिए। अब जैसे कि एग्जांपल एक ले लेंगे, यही एग्जांपल 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7। जो चीज हम राइट हैंड साइड से करेंगे वही ऑपरेशन हम लेफ्ट साइड से भी करेंगे। क्या करना है हमें कांस्टेंट्स और कोफिशिएंट्स को रिमूव करना है, खाली यहां पे हमारे पास वेरिएबल बचना चाहिए। रिमूव कैसे करते हैं, रिमूव करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन से। जैसे कोई चीज ऐड करते हैं, कोई चीज सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कोई चीज डिवाइड करते हैं। अब यहां पे देखते हैं, पहले यहां पे कांस्टेंट 5 है, पहले 5 को खत्म करेंगे। 5 को कैसे खत्म करोगे, देखो कैसे, 2x प्लस 5 प्लस 5 के साथ हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट ले लेंगे, प्लस 5 का अपोजिट, प्लस 5 का एडिटिव इनवर्स, तो -5 इज इक्वल टू, यहां पे LHS में हमने लेफ्ट हैंड साइड में -5 कर दिया, यही चीज हमने दोहरानी है राइट हैंड साइड में भी, 7 -5, यहां पे भी ये -5, तब जाके ये इक्वेशन बैलेंस बन जाएगी, वरना तो इम्बैलेंस अनबैलेंस हो जाएगी। 2x 5 - 5 0 हो गया, इज इक्वल टू 7 - 5 to 2। अब देखो, अब यहां पे बचा वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट बचा। अब कोफिशिएंट को रिमूव करेंगे। कोफिशिएंट वेरिएबल के साथ मल्टीपल में है 2, मल्टीपल में 2 है, तो इसमें क्या करेंगे हम, डिवाइड कर देंगे 2, बोथ साइड्स में हो जाएगा। 2x डिवाइड जब करोगे आप 2 by 2 क्या होगा, 1 इज इक्वल टू, वही चीज यहां पे भी करेंगे, 2 by 2। यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में भी हमने डिवाइड कर दिया 2, और राइट हैंड साइड में भी यही काम चलेगा, डिवाइड आपको 2 करना है। 2 1s are 2 1s are 2, तो यहां पे बचा x, 2 1s are 2 1s are 1 by 1 होता है 1 के बराबर। x इक्वल टू 1, जो ये x इक्वल टू 1 है,
ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। यही इक्वेशन हमने ट्रायल एंड एरर मेथड में भी ले ली थी, वहां पे भी सोल्यूशन का 1 आ गया। सिस्टमैटिक मेथड से भी इसका सोल्यूशन क्या आया, 1 आया। तीसरा जो मेथड है ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या करते हैं हम, ट्रांसपोजिशन में हम या तो वेरिएबल टर्म को ट्रांसफर करते हैं या तो कांस्टेंट टर्म को ट्रांसफर करते हैं एक साइड से दूसरे साइड। लेकिन ट्रांसफर करने के बाद उस टर्म का जो साइन होता है वो चेंज होता है। अगर हम कोई टर्म लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेते हैं तो उस चीज का साइन चेंज होगा, या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे तो उस चीज का भी साइन चेंज होगा। जैसे यही इक्वेशन लेते हैं 2x + 5 = 7। यहां पे भी कांस्टेंट टर्म है, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म है, यहां पे एक एक्सप्रेशन है। तो अब हम ट्रांसफर करेंगे कांस्टेंट टर्म को ही। अगर यहां पे वेरिएबल होती तो वेरिएबल को ट्रांसफर करते, यहां पे अब कांस्टेंट है, कांस्टेंट को ही ट्रांसफर करते हैं। फॉर एग्जांपल 2x इस 5 को हमने यहां ट्रांसफर करना है, इक्वल्स ऑलरेडी यहां पे 7 है तो 5 अब ट्रांसफर होगा। ये यहां पे +5 है, ट्रांसफर होने के बाद इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। +5 अंदर जाके बनेगा -5। यहां तक मुझे लगता है आपको समझ आया। तो 2x = जो चीज एडिशन में होगी वो ट्रांसफर होने के बाद सब्ट्रैक्शन में जाएगी, और जो सब्ट्रैक्शन में होगी वो ट्रांसफर होने के बाद एडिशन में चेंज हो जाएगी। अब जो चीज मल्टीप्लिकेशन में होगी वो ट्रांसफर होने के बाद डिवीजन में जाएगी, और जो डिवीजन में होगी वो ट्रांसफर होने के बाद एडिशन में, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। 2x = 7 - 5 तो 2। अब हमने यहां पे कोफिशिएंट बचा, हमें सिर्फ x चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। यहां पे हमारे पास 2x है। अब ये 2x के मल्टीपल में है, तो जब ये ट्रांसफर हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में जो टर्म ट्रांसफर होती है वो डिवीजन में जाती है। अब x = 2 डिवाइडेड बाई ये 2 जब यहां चला जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा 2। यहां पे बचा x, तो 2/2 होगा 1 के बराबर। 2/2 = 1। तीनों मेथड से आपने देखा, ट्रायल एंड एरर मेथड में हमने यही इक्वेशन ले ली थी, वहां पे भी सॉल्यूशन 1 आ गया था। फिर सिस्टमैटिक मेथड में भी यही इक्वेशन ले ली, उसमें भी 1 आ गया। ट्रांसपोजिशन में भी यही इक्वेशन ले ली, इसमें भी सॉल्यूशन 1 आ गया। तीनों मेथड्स मैंने समझा दिया आपको, तो मुझे लगता है कि आपको समझ आया होगा। कि जो अब क्वेश्चंस बचे हैं, क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आप इस लेक्चर को गौर से पढ़िएगा और अपनी बुक पे ध्यान से इन मेथड्स पे प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।